दोस्तों हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। पूरी दुनिया में जगह जगह पर कुछ न कुछ मिला ही करता है, इसीलिए पुरातत्व विभाग का गठन किया गया है। पुरातत्व विभाग का काम अतीत को खोदना है। खुदाई के दौरान कहीं पर कभी कभी आपको डायनासोर के अवशेष मिलते हैं तो कभी कभी इंसान के। और ये जानना आश्चर्यजनक है कि सिर्फ हड्डियां ही अतीत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, जैसे कि ग्रह कितना गर्म था, कितना हरा भरा था, लाखों साल पहले जानवर क्या खाते थे, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। और वैसे भी ये सब सामान्य है, लेकिन इंसान वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है जब जमीन के नीचे से अजीब सी चीजें निकलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि जमीन के नीचे से मिली हैं। डरावनी इंका सभ्यता के अवशेष। दोस्तों आपने इंका सभ्यता के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। इंका सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि एक डरावनी और मायावी सभ्यता थी। इस बात पर पुरातत्व वालों को भी तब विश्वास हो गया जब उन्होंने कई सारे बच्चों की हड्डियां जमीन के नीचे पाई। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन सभी बच्चों के सर नहीं थे। असल में आपको बता दें कि इंका सभ्यता एक पहाड़ पर बसी हुई सभ्यता थी। जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं था। इंका सभ्यता के बहुत कम लोग ही जमीन पर उतरते थे। जब वहाँ कोई गलती करता था तो उसी पहाड़ के किनारे पर उसे गला काटकर सजा दी जाती थी। उसके बाद उसके सर को वहीं रख दिया जाता था और धड़ को नीचे फेंक दिया जाता था। समय बीता और वो पहाड़ धीरे धीरे जमीन में मिलता गया। इंका सभ्यता साउथ अमेरिका में शुरू हुई थी। आज उस जगह पर काफी घनी आबादी हो गई है। खुदाई के दौरान मिले कंकालों को जब लैब में ले जाकर जांच की गई तो पता चला कि ये कंकाल करीब 600 साल पुराने हैं और इनका एक लौती ऐसी सभ्यता है जिसे 600 साल पहले खोजा गया था। अजीब सी आवाजें करती है परेशान। दोस्तों आपने द ममी फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें एक जिंदा आदमी को ममी बना दिया जाता है। ऐसा ही कुछ एक वाकया मिस्र में सामने आया है। असल में एक मॉल कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां के मजदूरों ने अपने साइट इंचार्ज से बताया कि जिस तरफ इस मॉल की पार्किंग बन रही है उसके ठीक पीछे से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। साइट इंचार्ज ने इस चीज को सीरियस लिया और रात में मजदूरों के साथ उसी तरफ बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी कुछ समय बाद फिर से रोने की आवाजें शुरू हो गई। उसी समय साइट इंचार्ज ने पुरातत्व वालों और पुलिस वालों को तुरंत फोन करके वहां बुला लिया और उस जगह पर काफी भीड़ जमा हो गई और खुदाई शुरू की गई। और करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद एक अजीब सी बॉडी सामने आई। बता दें ये एक ममी थी। हालांकि जमीन के अंदर से ममी, वो भी मिस्र में, कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। वहाँ पर तो ये सब आम बात है। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब उन्होंने इस ममी को अन्य ममी से अलग पाया। इस ममी का चेहरा जब खोला गया तो उसके चेहरे पर यातनापूर्ण भाव थे, यानी कि उसे मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया था और उसके शरीर से खून बह रहा था। वहाँ पर कई लोग इससे डर गए, लेकिन उस ममी को निकालकर तुरंत लैब ले जाया गया और जाँच पड़ताल के बाद ये पता लगा कि ये किसी मिस्र साम्राज्य के फराव की मम्मी है, जिसे अधमरा करके और जिंदा हालत में ही मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। हालांकि वो आवाजें क्या थी वो आज भी एक रहस्य ही है। सिर्फ हाथ थे, बाकी सब गायब था। दोस्तों इजिप्ट ऐसे स्थानों से भरा पड़ा है जहां पर ममीकृत शवों को खोज सकते हैं। इजिप्ट के अवारिस नामक स्थान पर ऐसी ही एक खुदाई में पुरातत्वविदों के एक समूह को एक ऐसी जगह मिली जो दफनाने के गड्ढे जैसी दिखती थी। जब उस जगह को खोदा गया तो खुदाई के दौरान उस गड्ढे से सिर्फ हाथ मिले थे, जबकि हाथ के अलावा पूरी बॉडी गायब थी। ये हाथ कलाइयों से कटे हुए थे। ये देख उस गड्ढे के आसपास भी काफी खुदाई की गई कि शायद बाकी बॉडी के कुछ अवशेष मिल सकें, लेकिन कुछ नहीं मिला। जांच के दौरान ये पता चला कि ये हाथ करीब 3600 साल पुराने हैं। स्कॉटलैंड में मिला अजीब सा ढांचा। दोस्तों खुदाई के दौरान स्कॉटलैंड में एक अजीब सा ढांचा मिला था। असल में स्कॉटलैंड में खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला। ये कंकाल अन्य कंकालों से काफी अलग था। वैसे तो ये नर कंकाल था, लेकिन इस कंकाल में हाथ की जगह पर पैर की हड्डियां जुड़ी हुई थीं और शरीर से कुछ हड्डियां गायब थीं। लैब में इस चीज का बहुत निरीक्षण हुआ। लोगों को लगा था कि शायद किसी ने ये हड्डियां जोड़ के रखी हो, लेकिन जांच में पता चला कि ये हड्डियों के जोड़ प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं और ये कंकाल करीब 3000 साल पुराना है। ये व्यक्ति था या फिर कोई और, इस बारे में अभी तक रिसर्च जारी है। बुक ऑफ डेथ।
दोस्तों, आपने कभी सुना है कि इस दुनिया में कोई ऐसी किताब है या थी जिसे पढ़ने से मौत को बुलावा दिया जाता था? असल में लीबिया में खुदाई के दौरान एक किताब मिली। इस किताब का कवर मेटल का था और अंदर पन्ने बहुत बुरी हालत में थे, जिस वजह से इसमें क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पुरातत्व विभाग ने इस बारे में जांच की तो पता चला कि ये वही किताब है जिसका प्राचीन मिस्र के इतिहास में जिक्र हुआ था। इस किताब का इस्तेमाल अक्सर फराओ अपनी प्रजा के कई लोगों को एक साथ मारने के लिए करता था। अब वो ऐसा क्यों करते थे, ये आज भी एक रहस्य है। शिशु हत्या और शिशु कंकालों से भरी कब्र। दोस्तों, फ्रांस में एक जगह पर खुदाई के दौरान बहुत सारे कंकाल मिले। इन कंकालों को देखते ही खुदाई रुकवानी पड़ी। कंकाल इतने ज्यादा थे कि जांच के लिए इन्हें लैब तक ले जाने के लिए माल लादने वाली गाड़ी बुलानी पड़ी। जांच में पता चला कि ये कंकाल रोमन एम्पायर के समय के हैं। उस समय रोमन एम्पायर फ्रांस जर्मेनिया मैग्ना के नाम से प्रचलित थी, जहां पर कुछ आक्रांताओं की दहशत थी। उस समय लड़कियों को उठाकर उनसे दुष्कर्म किया जाता था और जब उनसे बच्चा पैदा होता था तो उसे मार दिया जाता था। जांच के दौरान ये पता चला कि खुदाई के दौरान मिले हुए ये सारे कंकाल 5 से 10 दिनों के बच्चों के हैं, जिन्हें पैदा होते ही मार दिया गया था। पुरुष और स्त्री की मम्मी एक साथ। दोस्तों, पिरामिडों के देश मिस्र में उस समय हाहाकार मच गया जब एक महिला और एक पुरुष की मम्मी एक दूसरे से लिपटी हुई मिली, जो 25 साल पुरानी थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों मम्मीज के मुंह में जीभ के नीचे एक पतली सोने की प्लेट थी। जिस जगह पर ये मम्मी पाई गई थी उसी से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा मकबरा भी बना हुआ था। पुरातत्व विभाग ने कुछ संदेह किया और इस चीज को बताया कि उन्होंने उस मकबरे में भी तलाश शुरू की और खुदाई की। खुदाई के दौरान एक मूर्ति निकली जो कि मिस्र के देवता ओसिरिस की थी, लेकिन उस पुरुष और स्त्री की मम्मीज की गुत्थी अनसुलझी ही रह गई। अनगिनत कंकाल और टूटी फूटी खोपड़ियों का लग गया जमावड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में खुदाई के दौरान करीब 500 कब्रें और कई खोपड़ियां मिली। असल में गुजरात के जूना खटिया गांव में एक खुदाई के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित पुरुष का कंकाल, कुछ टूटी हुई खोपड़ियां, हड्डियों और दांतों सहित आंशिक रूप से बचे हुए कुछ कंकाल मिले। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। जांच पर पता चला कि ये कंकाल करीब 6000 साल पुराने हैं। पुरातत्व विभाग ने इन कंकालों के बारे में बताया है कि शायद किसी प्रलय में इन सभी की जान गई होगी और ये सब धरती के नीचे दब गए होंगे। कैम्ब्रिज में मिली अजीब जानवर की हड्डियां। दोस्तों, खुदाई के दौरान इंसान के कंकाल तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन में कैम्ब्रिज के पास वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गए। बारहिल नाम की जगह के पास एक सड़क के किनारे खुदाई के दौरान करीब 8000 मेंढकों की हड्डियां मिली। एक जगह पर इतने सारे मेंढकों की हड्डियां मिलने के बारे में वैज्ञानिकों का कहना था कि ये एक असामान्य घटना है। इसके बारे में हमने सोचा नहीं था और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। भविष्य में ये चीज घातक साबित हो सकती है। चीनियों के हाथ लगी लाखों साल पुरानी खोपड़ी। दोस्तों, चीन में पुरातत्व वेदों को खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी है जो करीब 10 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। पुरातत्व विभाग ने चीन के हुबई प्रांत में इस प्राचीन इंसानी खोपड़ी की खोज की है। इस मानव खोपड़ी को इंसानी मूल का एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। पुरातत्व विभाग की टीम के हाथ लगी ये खोपड़ी पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज के समय की बताई जा रही है, जिस पर स्टडी करने से रिसर्चर्स को काफी मदद मिल सकती है। सबसे खास बात यह है कि पुरातत्व विभाग को ये खोपड़ी उसी साइट से मिली है जहां पर साल 1989 और 1990 में भी 2 खोपड़ियां मिली थी। हालांकि दोनों खोपड़ियों की हालत बेहद खराब स्थिति में थी और दोनों की उम्र पुरातत्व विभाग के अनुसार करीब 11 लाख साल पुरानी रही होगी। हुबई इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल रेलिक्स एंड आर्कियोलॉजी के रिसर्चर लू चेंक्यू ने इस बारे में कहा कि नई खोपड़ियां अब जो मिली हैं, उसकी हालत भी पिछली इन 2 खोपड़ियों के जैसी ही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों खोपड़ियां जिन लोगों की हैं वो एक ही समय के होंगे। वहीं प्राचीन साइट के उत्खनन में शामिल मुख्य पुरातत्वविद जाओ शिंग ने स्थानीय मीडिया को बताया कि 10 लाख साल पुराने कुछ ही इंसानी जीवाश्म दुनिया में मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन समेत पूरे ईस्ट एशिया में यूएनमो मैन और लेंशियन मैन करीब 12 लाख साल पहले हुआ करते थे, जबकि पीकिंग मैन करीब 8 लाख साल पुराने हैं। इंसानों की ये तीनों प्रजातियां धरती पर तब रहा करती थी जब इंसानी जीवन की शुरुआत हुई ही थी और इंसानी जीवन फल फूल रहा था। बता दें, अभी तक दुनिया भर में मिले इंसानी जीवाश्मों में सबसे पुराने जीवाश्म चीन में ही मिले हैं।
तो दोस्तों ये है खोजकर्ताओं द्वारा खोजी गई कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक रहस्य ही बनी हुई हैं। आपको इनमें सबसे ज्यादा रहस्यमयी खोज कौन सी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।